बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 29 जून 2025 इतवार का दिन। बहुत ही ज़्यादा अहम खबरें और लर्जा देने वाली खबरें आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि एक तरफ तो इसराइल और ईरान की जंग जो है वो फ्रॉड जंग बनती है, क्योंकि इसराइल इस वक्त ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और वो किसी भी वक्त ये मिस एडवेंचर कर सकता है। और इसी तरह की धमकियां जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में ईरान को लगा चुके हैं। अब आप खबर सुन लें, खबर इंतहाई लर्जाखेज है कि अब इसराइल के बाद भारत ने ईरान पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला किया है। और ये जो हमला भारत ने किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हैं कि तमाम तर इंफॉर्मेशन इसराइल को पहुंच गई है। यहां तक कि ईरानी जर्नल्स, ईरानी साइंटिस्ट, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, ईरानी सदर, तमाम तर जो उनके हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं, उनकी खुफिया लोकेशन तक लीक हो गई हैं। ये इंतहाई खतरनाक खबर है। और एक भारतीय एजेंट इस वक्त जो ईरान से गिरफ्तार हुआ है, उसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उसने क्या इंकशाफात किए हैं कि किस तरह से भारतीय सॉफ्टवेयर एजेंसी जो है वो इसराइल को डाटा लीक कर रही थी। तमाम डिटेल्स वन बाय वन मैंने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। और फिर अब ईरान को पाकिस्तान की एक बार फिर से जरूरत पड़ी है और फील्ड मार्शल मैदान में उतरे। एक हंगामी राब्ता हुआ है, अहम तरीन राब्ता हुआ है। उस राब्ते की तफसीलात भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आप सबसे पहले खबर सुन लें कि ईरान से एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसको गिरफ्तार किया। आप जानते हैं कि ईरान ने पहले भी बहुत सारे मोसाद के एजेंट्स जो ईरान में काम कर रहे थे और वो खुफिया मालूमात इसराइल को प्रोवाइड कर रहे थे, इनको लगातार फांसियां दी, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। अब भारत जो है वो जनाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको गिरफ्तार किया गया उसके, और उसने ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आप अंदाजा करेंगे जो ये शख्स है, जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये मुख्तलिफ ईरानी जो इदारे हैं जिसमें आप उनके मिलिट्री ऑफिसर्स के इदारे हैं, उनके इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनके पासपोर्ट ऑफिस हैं, उनको जनाब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब आप जानते हैं कि सर्विसेज होती क्या है। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था, यानी कि बहुत सारे इदारों में अगर आप जाएं तो वहां पर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब डेवलपर्स तैयार करते हैं और उसके बैकएंड पर कोडिंग्स होती हैं। वहां तक के यानी कि ये जो शख्स है, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करता था जो उनके पासपोर्ट ऑफिस में, उनके दिगर इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो वहां पर इस्तेमाल हो रहे थे। और वो जो सॉफ्टवेयर से जो भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पर बैठकर तैयार कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर रियल टाइम का डाटा, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, कौन मुल्क छोड़कर गया है, कौन नहीं मुल्क छोड़कर गया, और फिर रियल टाइम की इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल को शेयर की जा रही थी। यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री तक, तस्वीर तक। आप अंदाजा करें कि अगर एफआईए का डाटा लीक हो जाए पाकिस्तान से तो कितने लोगों का डाटा लीक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कि जो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो ईरान को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उनके इदारों को, उनके खुफिया इदारों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उन्होंने तमाम तर डाटा जो है वो इसराइल को लीक किया है। रियल टाइम की इंफॉर्मेशन वहां पर गई है। और भारतीय कंपनीज, यही जो कंपनीज हैं जो ईरान को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, ये दीगर ममालिक को भी, अरब ममालिक तक की कंपनीज को ये सर्विसेज दे रही थी, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, उनके मिलिट्री दफातर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, उनके सरकारी दफातर को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। तो आप अंदाजा करें कि अरब ममालिक का डाटा भी इस वक्त लीक हो चुका है। आप ऐसी बात है ना कि अगर ईरान का डाटा लीक हो रहा है तो भारत क्यों नहीं अरब ममालिक का डाटा लीक कर। और जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है कि एक नई डील होनी है, और फिर जो इसराइल है वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो आप हमें तस्लीम कर लेगा, इस तरह की खबरें तो चल रही थी। तो उनका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था। तो अब जो ये सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे जो भारत ईरान में बैठकर तैयार कर रहा था, जो उनके इदारे इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनकी जो बैकएंड की कोडिंग होती है अब वो जनाब इसराइल से बराह रास्त जो है वो वहां से डेवलप हो रही थी। तो मिलिट्री डिवाइसेस, यहाँ तक के वो जो चीजें बन रही थी, जो वो डाटा लीक हो रहे थे, जो सॉफ्टवेयर बन रहे थे, उन सॉफ्टवेयर का आप अंदाजा करें कि मिलिट्री डिवाइसेस को रिमोट कंट्रोल भी आप वो कर सकते थे इसराइल वाले। और फिर इसराइल जो है वो ईरान की सरकारी काम को भी मॉनिटर कर रहा था, और यहाँ तक के नाम सिर्फ मॉनिटर कर रहा था, उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो हैक कर रहा था, वो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रही थी। और यहाँ तक के कि उनको तबाह बर्बाद भी वो शख्स, वो इसराइल जो है वो जनाब कर सकता था। तो वो जो एजेंट पकड़ा गया है भारत का, रॉ का, ईरान से, वो किस तरह से मुसाद का और रॉ का गठजोड़ ईरान के अंदर पकड़ा गया है कि भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। अब पूरी दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉक्सीज के जरिए हमले कर रहे हैं।
फितनातुल खारिज उसने खड़ा कर दिया, उनको ड्रोन तक दिए जा रहे हैं, अब साइबर टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से ईरान के खिलाफ भी भारत की दहशतगर्दी पकड़ी गई है, और यहां तक कि कनाडा भी बता रहा है कि भारत जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है। भारत पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ऐसे बयान आता है, जो कनाडा का वाकया भी हुआ था वो भी आप जानते होंगे। तो अब ईरान के अंदर भी भारतीय दहशतगर्दी जो है वो बेनकाब हुई है। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत सेंसिटिव खबर है। और अब दूसरी जानिब ईरान ने स्टारलिंक जो कंपनी है, जो इलान मस्क की कंपनी थी, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। और अरब ममालिक का जो हसास मामलात हैं, जो भारतीय कंपनी चला रही थी, अब वो भी खतरे के अंदर पड़ गई हैं कि अरब ममालिक क्या भारतीय कंपनी से ऐसी खदमात लेंगे? क्या कोई दुनिया का मुल्क जो है भारतीय कंपनी से खदमात लेगा जो किसी भी मुल्क का डाटा इसराइल को शेयर कर रहा है? तो चीजें इंतहाई खतरनाक हो गई हैं। तो अब ईरान ने कहा कि हमने सिर्फ 5% अपना असला जो है वो इस्तेमाल किया। हम कई सालों तक, अगर जंग लंबी चलती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम कई सालों तक इसराइल की फेंटी लगा सकते हैं। अब ईरान जो है वो चाइना से HQ-19 जो डिफेंस सिस्टम है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। S-400 से कई ज्यादा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने तैयार किया और भारत के पास मौजूद है। तो वो HQ-19 जो है वो हासिल कर रहा है, वो डील उसने मुकम्मल कर ली है। अब ईरान दिफाई सिस्टम में बहुत आगे जा रहा है, और वो अपनी यूरेनियम की अफसुदगी के मामले पर उसने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जो है उसकी रसाई वहां तक पाबंदी आयद कर दी है कि अब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमारे न्यूक्लियर एसेट्स तक, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स तक कोई रसाई नहीं होगी, उन पर पाबंदी आयद कर दी है। अब यानी कि ईरान जो है इस कदर जाकर जनाब अग्रेसिव हो गया, उसने दायरा उनके ऊपर एक नई जंग मुसलत की गई है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, किस तरह से आयतुल्ला खामनाई हो, ईरानी जनरल्स हो, ईरानी साइंटिस्ट हो, सबके डाटा लीक हो गए, रियल टाइम का इंफॉर्मेशन डाटा लीक हुआ, उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स का डाटा लीक हुआ, इनके इंटेलिजेंस का डाटा लीक हुआ है। अब इसराइल जो है, अब जाहिर है उन्हें उनके न्यूक्लियर हथियारों पर हमला करना है। जो पीक एक्स का मैंने आपको खबर दी थी कि एक पीक एक्स जो पहाड़ी है, जो चोटी के नीचे ईरान ने अपने वो जोरी हथियार जो बना रहा है वहां पर, तो उसको भी टारगेट करना है। तो अब इसराइल एक बहुत ही खौफनाक हमले की तैयारी कर रहा है, और इस इंफॉर्मेशन के बाद इसकी बेस पर इसराइल जो है वो ईरान पर बहुत खतरनाक तरीन हमला जनाब करने जा रहा है। तो इस भारतीय एजेंट ने जो गिरफ्तार हुआ है उसने जनाब ये सारा पोल खोला है। जाहिर है ईरान जो है वो अपनी अगली सूरत को जरूर देखेगा कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमें पता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर चाहे वो कहां पर छुपे हुए हैं, हम उनको मार सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं मारेंगे। तो अब नजर आता है कि भारत किस तरह से इस खूनी खेल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नजर आ रहा था। तो अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम अली साहब जो हैं वो किस तरह से अब जरूरत बन गए ईरान की। जाहिर है ईरान जो है हमारा हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान हमेशा अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। हमने उनकी मदद भी की, और जिस तरह से भी की, आप सब जानते हैं कि हमने जिस तरह से ईरान की मदद की है, शायद किसी और मुल्क की इस तरह से मदद नहीं की होगी। तो ईरानी फौज के सरबराह जो है मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मोसी, उन्होंने इसराइल के साथ 12 जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो आज ईरानी चीफ जो है, उनके सरबराह हैं ईरानी फौज के, वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जो ईरानी एजेंसी है, जो उनकी न्यूज है, वो ये बता रही है कि ईरानी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, और उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम का और फौज का शुक्रिया अदा किया कि आप इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी चीफ की उस मौके पर पाकिस्तानी चीफ से मुलाकात, टेलीफोनिक रब्ता होना, कि जब भारत ने एक साइबर अटैक किया है, साइबर जो कोडिंग है भारत की वो लीक कर दी है, और पूरा सॉफ्टवेयर का मामला जो अब मैंने आपके सामने रखा, वो सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम की इसराइल को लीक की है। तो फिर ईरानी चीफ ने पाकिस्तानी चीफ को कॉल की है। तो ये जनाब खबरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस्लाम आप लाजमी है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।